नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि प्लाज्मोडियम भाई आया कैसे खून के अंदर, ये हमारे पास सवाल आ गया। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्स। अब हमारे पास दो चीज़ें पहले की थी, हमने रिसर्च की हुई थी कि मार्श का कोई ना कोई प्लाज्मोडियम या मलेरिया के साथ ताल्लुक़ है, मलेरिया के साथ। ड्रिंकिंग वाटर मार्श डज नॉट काज मलेरिया, ये दो चीज़ें थी कि मार्शेस का दलदल का कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन उसकी वजह से मलेरिया जो है ना, उसके पानी से मलेरिया नहीं हो रहा है, उसकी बदबू से मलेरिया नहीं हो रहा, ये भी हमें पता था। अब हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं? फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन इट कैन बी कंक्लूडेड, इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट अ मार्श वाटर, कि प्लाज्मोडियम मार्श के वाटर दलदल के पानी में नहीं होता, बट इट, या जो भी जोड़ तालाब जो भी होते हैं या बारिश वाली जगह पे, बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू द मार्श वाटर। लेकिन ये पानी, मार्श के पानी में जो चीज़, कोई चीज़ आती है ना, वहाँ पे जहाँ पे दलदल है, जो कोई चीज़ आती है, मतलब यहाँ पे दलदल है ना, इधर कोई ना कोई चीज़ आती है जो उसको इधर से इस चीज़ को ले के जाती है, तो आगे बंदे को बीमारी करती है, वो तो मच्छर है ना। अभी हम उसको पढ़ेंगे, उसका अभी पोस्टमार्टम करते हैं। इन 1883 में फिजिशियन, एक और डॉक्टर आ गया, ए एफ ए किंग आ गया। लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन, उसने 20 ऑब्ज़र्व की चीज़ें, इतना ज़्यादा उसने गौर व फिक्र किया, 20 चीज़ें उसने ऑब्ज़र्व की। सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ किंग वर, कुछ उसकी इंपॉर्टेंट ये हैं, मैंने पहले भी बताया था, हमने वही चीज़ जो है ना पब्लिश करनी होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, पूरा कोई बंदा पढ़ता ही नहीं है। जैसे आप मेरी वीडियोज़ नहीं देखते, ना मुझे सपोर्ट करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे दिल को दुख होता है यार, लेकिन आप, मुझे लगता है जो मेरे वीडियोस देखता है वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। और चलें, अच्छा छोड़ो यार, मैंने अपना काम करना है। मैं तो चाहता हूँ एक बंदे की भी हेल्प आउट हो जाए मेरी वीडियो से, तो मैं खुश हो जाऊँगा। एक बंदा भी अच्छे नंबर ले ले मेरी तरह, जैसे मैंने लिए थे, और मेरी तरह MBBS में आ जाए, अपनी फैमिली को सुधार ले, तो और क्या चाहिए। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया दैन दूज हु स्लेप्ट इन इंडोर्स। अब हमने, इसने ये नतीजा ख़त्म किया कि जो लोग बाहर सोते हैं ना, बाहर हवा में, उन्हें ज़्यादा मलेरिया हो रहा था, जो लोग कमरों में सोते हैं ना, उन्हें कम होता था। ठीक है। उसने एक और ऑब्जर्वेशन बनाई, पीपल हु स्लेप्ट अंडर द नेट्स, जो जालियाँ, जो मतलब बाहर तो सोता है, ये चारपाई पे बंदा सोया पड़ा है, लेकिन जाली के अंदर ये देखो बंदा सोया पड़ा है, ये जो जाली के अंदर सोया था ना, उसको भी मलेरिया नहीं हुआ। लेस लाइकली टू गेट मलेरिया देन जो नेट पे नहीं सोते, उन्हें जो है ना मलेरिया जो है, वो जो नेट पे सोते हैं ना उन्हें नहीं होता, और जो मतलब यार जाली में जो सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता, और जो जाली के बगैर सोते हैं उनको होता है, जो भी जाली नेट जो भी होता है, क्योंकि जो मच्छर है ना नहीं आता अंदर, अभी तो हमें पता है ना, लेकिन आगे इसकी पोस्टमार्टम करेंगे तो पता चलेगा। इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर, जो धुएं के करीब सोचते थे ना, मच्छर धुएं से भी भाग जाता है, तो उस वजह से भी उन्हें मलेरिया नहीं होता था। अभी इन्हें तो नहीं पता ना बेचारों को, लेकिन हमें तो पता चल गया है, इन बेचारों ने रिसर्च की। ऑन दिस बेसिस ऑब्जर्वेशन ऑफ द किंग सजेस्टेड हाइपोथेसिस, उसने ना एक अपना हाइपोथेसिस दिया, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। उसने ये बताया कि मॉस्कीटो जो है ना, उसकी वजह से हमारे पास ना प्लाज्मोडियम आ रहा है, मतलब मॉस्कीटो जो है, मच्छर जो है, वो प्लाज्मोडियम लेके आता है और उसको इंसान के जिस्म में डाल देता है, और फिर मलेरिया हो जाता है। ये उसकी हाइपोथेसिस था। अब हाइपोथेसिस उसका देखते हैं कैसे सही होता है, गलत होता है। फॉलोइंग डिडक्शन वर मेड कंसीडरिंग हाइपोथेसिस एज अ ट्रू इफ़ मॉस्कीटोज आर इन्वॉल्व। अच्छा, हमने फिर हाइपोथेसिस बना लिया, ठीक है, इफ़ और देन वाली अप्रोच फिर हमने रख ली। इफ़ मॉस्कीटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, देन क्या होगा, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्कीटो। अब हमने देखना मच्छर के अंदर भी प्लाज्मोडियम है कि नहीं, अगर मच्छर की वजह से फैल रहा है। अ मॉस्कीटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग मलेरियल पेशेंट। अच्छा, एक बंदा बीमार है ना, उसके खून में प्लाज्मोडियम है, अब मच्छर आया ना ऊपर से। असल में ना इसकी कहानी आपको इधर ही बता देता हूँ। अब एक मच्छर आया है। अच्छा, मैंने इसकी बात बतानी थी, ज़ाफ़ाक्विन, ये भी मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले ये समझाऊंगा तो वो भी समझ आ जाएगा। एक मच्छर आया है, उसने आपको चक्की काटी है, या उसने आपको स्टिंग किया है, अच्छा उसने आपको बाइट किया है, और उसने ना उसके मुंह में जो थूक था ना, वो थूक जो है ना उसने आपके ब्लड में फेंक देना है। वो फेंकना क्यों है कि जहाँ पे उसने ये खून की नाली है ना, इधर आया ना, स्किन के ऊपर बड़ी खून की नाली होती है, इधर से उसने खून चूसना है। चूसते वक्त ना वो अपनी थूक ना इधर पानी दूध कह रहा हूँ, ब्लड के अंदर डाल देगा। तो ब्लड के अंदर वो क्यों डालेगा,
यहाँ पे ना असल में हमारा ना जहाँ पे ज़ख़म होता है वहाँ पे ना उसी वक्त जो है ना हमारा ज़ख़म ऊपर से ना ज़ख़म वाउंड जो है ना वो बंद हो जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग रुक जाती है। ये असल में हमारे जो प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं ना वो आके ना वो ज़ख़म ऊपर से बना देते हैं, खून बहना बंद हो जाता है और फिर वो ऊपर वाला वाउंड का आउटर पार्ट जो है वो निकल जाता है और नीचे से जो हीलिंग है हो जाती है, ज़ख़म जो है हमारा वो ना हील हो जाता है, ठीक है, सही हो जाता है। अच्छा, अब वो थूक जो उसकी थूक होती है ना उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना वो खून को पतला कर देती हैं और जो खून है ना उसको जमने नहीं देती, तो इस तरह खून चूसता रहता है, सक करता रहता है। अब उसमें थूक था उसके उसमें ना उसके मुंह में, तो वो भी उसने अंदर फेंक दिया, उसी के अंदर वैसे प्लाज्मोडियम होगा और वो फैलेगा। वैसे मच्छर जो है ना वो हमारे पास खून नहीं चूसते, वो हनी वगैरह या फूल वगैरह उधर से अपनी खुराक लेते हैं, लेकिन जो फीमेल होती है ना, जो मादा होती है ना उसकी जो फीमेल होती है, जो लड़की मच्छर होती है, ठीक है ना, लड़की तो नहीं होगी खैर, जो मच्छर मतलब फीमेल मच्छर होती है उसके पेट के अंदर जो होते हैं अंडे होते हैं या जो भी समझो उसके बच्चे होते हैं, वो बच्चों की वजह से खून उसे पीना पड़ता है ताकि वो उसमें से ना जो हमारा खून पीती है उसके अंदर जो पावर होती है उसको इस्तेमाल करके ना अपने बच्चों को ना ग़िज़ाइयत दे पाए, अच्छी ग़िज़ाइयत, इसीलिए वो खून चूसती है और फीमेल सिर्फ चूसती है, ठीक है। तो सिर्फ फीमेल की वजह से प्लाज्मोडियम आगे पीछे जाएगा। अब बात ये है, एक बंदे को मलेरिया हुआ पड़ा था, मच्छर ऊपर से आया, उसने उसका खून चूसा और जो उसके खून में बंदा जो इन्फेक्टेड बंदा था ना जिसको मलेरिया हुआ पड़ा था उसके खून के अंदर जो प्लाज्मोडियम था ना वो ले के चली गई, लेके अगले बंदा जो हेल्दी बंदा ना उसको उसने बाइट किया तो उसके अंदर भी प्लाज्मोडियम उसने छोड़ दिया, तो इस बंदे को भी प्लाज्मोडियम हो गया। अब नेक्स्ट बंदे में गई, उसको भी उसने बाइट कर दिया, इसमें भी प्लाज्मोडियम उसने डाल दिया उसके खून में, तो इस तरह बंदों को फैलता गया, एक मच्छर से दूसरे मच्छर, दूसरे मच्छर से एक मच्छर से दूसरे बंदे में गया, फिर उस पर दूसरे मच्छर ने आया। अब एक बंदे को एक मच्छर काट के गया था जिसके अंदर प्लाज्मोडियम था, वो उसके अंदर फेंक के गया, ऊपर से ना जिस मच्छर के पास प्लाज्मोडियम है ही नहीं वो फीमेल आई, उसने इसको बाइट किया, उसके मुंह में भी वो प्लाज्मोडियम चला गया, उसके स्टमक में। अच्छा, ये एक क्वेश्चन एक लड़के ने पूछा हुआ था, मैं कहीं पे सर्च कर रहा था, देख रहा था, तो एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि प्लाज्मोडियम जो है मच्छर को क्यों नहीं कुछ कहता, जब प्लाज्मोडियम जो है ना वो मच्छर के पेट में होता है ना यार, ये एक प्लाज्मोडियम जो है पैरासाइट है, ठीक है, जैसे वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेसिकली, वो इधर पेट में पड़ा होगा ना, ये जो मॉस्किटो का पेट होगा ना उसके अंदर जो भी एंजाइम वगैरह उसने जो भी तेजाबियत वगैरह निकालेगा और इसको वो कर देगा, हज़म कर देगा, उसको कुछ कह ही नहीं पाएगा। लेकिन इंसान का जो है ना इतना नहीं स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता, उसके ब्लड में जो जब आता है ना तो वहाँ से इफेक्ट शुरू कर देता है। अब हमने ज़ाफ़ा क्वीन या जो भी ये क्विनीन दी थी ना, उसने क्या करना, जो प्लाज्मोडियम जो पैदा हो रहा था ना या बन रहा था, जो मलेरिया काज कर रहा था, उसके अंदर जाना है, उसके जो भी प्रोटीन वगैरह होंगे ना उनको तबाह कर देना और प्लाज्मोडियम को मार देना है। ना रहा प्लाज्मोडियम, जब काज ही ख़त्म हो गया तो मलेरिया कहाँ से होगा, तो मलेरिया भी ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से क्यूनिन ये अपना काम करती है, और भी अभी तो लेटेस्ट मेडिकेशंस आ गई हैं। बहरहाल मेरी इन बातों की आपको समझ वैसे आ जानी चाहिए, नहीं आई तो रिवाइंड करके देख लो, इतनी लंबी वीडियो नहीं बन सकती है। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शन, इन डिडक्शन को चेक करने के लिए अब जल्दी से मैं आपको पढ़ाता हूँ। रोनाल्ड रोज़, ब्रिटिश का एक बंदा था, ठीक है, आर्मी फिजिशियन, ये भी एक डॉक्टर था, वर्किंग इन इंडिया में 1980 में काम कर रहा था, परफॉर्म्ड इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, उसने तजर्बे किए। ही अलाउड अ फीमेल एनोफिली, आपको पता है फीमेल क्यों है, ये सारी मैंने कहानी बता दी है। फीमेल एनोफिली ली, उसको बाइट कराया, मलेरिया पेशेंट ने को बाइट करवाया, उसने जिस बंदे को मलेरिया था ना उसको फीमेल ने बाइट किया। अब जिस बंदे के खून में प्लाज्मोडियम होगा वो इसके अंदर आ गया। ही एनोफिली जो है मच्छर जो लड़की मच्छर फीमेल मच्छर है, ही किल्ड द मॉस्किटो, उसने मॉस्किटो को किल कर दिया थोड़े दिनों बाद, एंड लेटर फाउंड द प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन हिज स्टमक। उसके देखा उसके मैदे के अंदर जो प्लाज्मोडियम है ना वो फूल फल रहा है, लेकिन उसको असर नहीं करता। अगर उसको असर करता तो उसको भी शो होता। मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं असर करता, उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम वो उसको खा पी जाते हैं और उस पर असर नहीं कर सकता, लेकिन उसके थूक में कहीं पे अगर थोड़ा बहुत हो ना वहाँ पे चला जाता है। द नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वाज अलाउड एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम। अगला हमने जो नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट करना था ना, इन्फेक्टेड मॉस्किटो को ना हेल्दी पर्सन से बाइट करवाना था, जिस बंदे को मलेरिया है ही नहीं। अब उसको मच्छर कटवाएंगे, देखेंगे इसको मलेरिया होता है कि नहीं, क्योंकि मच्छर के मुंह के अंदर जो थूक थी उसके अंदर मलेरिया आ गया, और वो थूक में मलेरिया कहाँ से आया, उसने जिस बंदे को मलेरिया था उसको चक्की काटी है तो उधर उसके मुंह में चला गया खून के साथ साथ, क्योंकि खून में ही तो था प्लाज्मोडियम। इफ हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर हाइपोथेसिस ट्रू था, द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया, तो बंदे को मलेरिया हो जाएगा, जो हेल्दी बंदा है उसको मलेरिया हो जाएगा। बट द साइंटिस्ट अवॉइड दिस बाय ह्यूमन एक्सपेरिमेंट व्हेन इट कम टू द सीरियस।
सो बी सीरियस। लेकिन साइंसदानों ने इस चीज़ को अलाउ नहीं किया। वो कहने लगे इंसान जो है मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनको ना चक्कियाँ कटवाओ मच्छरों से। फिर रोज़ ने क्या किया, स्पैरो इस चिड़ी को यूज़ किया, स्पैरो को, ठीक है, रीडिज़ाइन, उसने सारा अपना जो मॉडल था एक्सपेरिमेंट को रीडिज़ाइन कर दिया। नेक्स्ट उसको प्लान बना लिया, मतलब प्लान चेंज कर लिया। अच्छा, ही अलाउड द फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो, उसने नई एक किस्म की मॉस्किटो ली और उसको बाइट करवा दिया स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। एक जो उसने ना जिस जिस चिड़ी को ना, या जो भी स्पैरो थी उसको मलेरिया था, उससे ना उसको ना चक्की कटवाई इस कुलेक्स से। मतलब जो जो चिड़ी बीमार थी ना, उसको मलेरिया हुआ पड़ा था, उसको ना कटवा दिया इस मच्छर से ना, और फिर उस मच्छर को कैद करके अपने पास रख लिया। एंड और फिर उसको कुछ दिनों बाद किल कर दिया और स्टडी किया उसको ढेर सारी दफ़ा। तो रोज़ ने ये फाउंड किया कि प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल ऑफ मॉस्किटो स्टमक। उसने ये ऑब्ज़र्व कर लिया, उसने ये देख लिया कि जो प्लाज्मोडियम है ना, वो जब उसने इस हेल्दी कोलेक्स को चक्की मरवाई थी कि मतलब यार इस मच्छर ने इस चिड़िया को मारा, जब बाइट किया तो इसके अंदर आ गया प्लाज्मोडियम। और फिर इसने मार के इस कोलेक्स को मार के ना उसके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो इसके अंदर इसके जो मच्छर का खून था उसके अंदर भी उसने प्लाज्मोडियम को देख लिया, या मच्छर के अंदर, उसके पेट के अंदर। तो उसे पता चला कि जो मच्छर है ना उसके स्टमक में जाके ना मतलब अपनी नशनुमा पा रहा है। अच्छा, सो अलाउ टू बाइट हेल्दी स्पैरो, और फिर उसने ना उस मच्छर से ना जो है ना हेल्दी स्पैरो को, जो सेहतमंद स्पैरो थी, उसको भी चक्की कटवा ली। रोज़ फाउंड दैट द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो कंटेन प्लाज्मोडिया। अच्छा, अब रोज़ ने क्या देखा कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है ना उसके अंदर ढेर सारे प्लाज्मोडिया है। प्लाज्मोडियम, एक प्लाज्मोडियम को कहते हैं, ढेर सारे प्लाज्मोडियम होंगे तो उनको प्लाज्मोडिया कहेंगे। आई जिसके एंड पे आ जाए ना वो जमा हो जाती है, और ये प्लाज्मोडियम एक प्लाज्मोडियम। एंड दीज इंटर्ड स्पैरोज ब्लड, और ये स्पैरो चिड़ी के जब खून में गई, व्हेन द एग्जामिन द ब्लड ऑफ दीज प्रिविलेज्ड हेल्दी स्पैरो ही फाउंड द प्लाज्मोडियम इन इट, या प्लाज्मोडिया इन इट। जब उसने देखा कि मच्छर जो है वो जब उसने जब जो हमारे पास स्पैरो थी, उसने जब बाइट किया जाके स्पैरो को, एक हेल्दी स्पैरो थी, उसने ना उस मच्छर से ना हेल्दी स्पैरो को ना बाइट करवाया, तो हेल्दी स्पैरो के अंदर भी ना, खून के अंदर भी ना प्लाज्मोडियम चला गया। फिर उसने ना उस हेल्दी स्पैरो का खून लिया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो उस हेल्दी स्पैरो के अंदर भी ना वो प्लाज्मोडियम उसे मिल गया। सॉरी, तो हम ये देख रहे थे, मैं ये आपको टेबल बता रहा था। फीमेल मॉस्किटो नीड द ब्लड ऑफ मैमल्स ऑफ बर्ड फॉर देयर मैच्योरेशन ऑफ देयर एग। मैंने ये बात आपको वैसे पहले बता दी हुई है कि फ़ीमेल मॉस्किटो को ना कि अंडों को चाहिए होता है खून इंसान का, मैमल्स का। उनमें मैमल्स, जो भी मैमल्स आते हैं, उनमें ह्यूमन भी एक एग्जांपल है। तो जो भी, और जब परिंदे जैसे स्पैरो, उनका ना ब्लड चाहिए होता है ताकि उनके जो अंडे हैं ना वो अच्छी तरह मिच्योर हो सकते हैं, नशनुमा पा लें, ठीक है। ये मैंने एक टेबल छोड़ दिया हुआ था। ये भी वही बात है कि क्यूनिन वाज द ओनली इफेक्टिव रेमेडी आफ्टर फॉर मलेरिया फ्रॉम 17 to 20। 17वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक क्यूनिन के अलावा और कोई चीज़ नहीं थी जिससे हम मलेरिया का इलाज कर लें। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी यार इसको ख़त्म करें। इन द एंड, आखिर में, द हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ह्यूमन बीइंग। आखिर में हमने ना मच्छर को फिर इंसानों से, मच्छर को इंसान ने बाइट किया जब, फिर आखिर में हमने ये तजर्बा किया कि जो मच्छर है ना उसने इस इंसान को काटा। इन 1898 इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउ द एनोफिलीज मॉस्किटो टू बाइट मलेरियल पेशेंट। 1898 में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था, उसने क्या किया, एनोफिली मॉस्किटो को ना जो बंदा मलेरियल पेशेंट था ना उसको ना बाइट करवाया एनोफिलीज मॉस्किटो से। यानी इस बंदे को मलेरिया था, एक बंदे को मलेरिया था, उसको आके एनोफिलीज मॉस्किटो ने ना बाइट किया आके ना, तो इस मॉस्किटो में भी वो जो बंदे के अंदर प्लाज्मोडियम खून में था इसके अंदर चला गया। मुझे पता है आपको ना समझ आ गई होगी, लेकिन ना मैं आपको ना कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा इतनी ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन करके, तो होपफुली आपको समझ आ रही हो। द मॉस्किटो, यार सिंपल बात है, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है, और इंसान के खून में प्लाज्मोडियम होगा। जो हमारे पास कुलेक्स है वो स्पैरो में हमारे पास मलेरिया फैलाता है, और ये जो है यार इसको समझो, ये ना एक डाकिया है, या जैसे मैं कह लूँ पोस्टमैन है। इसने ना इधर से प्लाज्मोडियम को उठाना है और हेल्दी जो है बंदे उसको ना इफेक्ट कर देना है। हेल्दी स्पैरो को, कुलेक्स जो है हेल्दी स्पैरो को इफेक्ट करेगी, एनोफिलीज जो है वो इंसानों में इफेक्ट करेगी। ये मच्छर की ना जो है ना डिफरेंट जो आप कहें ना उसकी प्रजातियाँ हैं
हिंदी में प्रजातियाँ कहेंगे। तो ये मच्छर की डिफरेंट टाइप्स हैं जो डिफरेंट चीज़ों में, स्पैरो में कुलिक्स फैला रही है मलेरिया, और इसमें इन ह्यूमन में एनोफिलीज फैला रही है। द मस्कीटो वाज केप्ट फॉर फ्यू डेज, मस्कीटो को कुछ दिन के लिए हमने रखा, एंड देन अलाउड टू बाइट अ हेल्दी पर्सन, फिर अच्छे खासे जो हेल्दी इंसान था, जो सेहतमंद था बंदा, उसको फिर कटवाया उसी मच्छर से जिस मच्छर ने मलेरिया वाले बंदे को पहले काटा था। दिस पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया, ये बंदा भी, इस बंदे को भी मलेरिया हो गया जो हेल्दी बंदा था उसको। इन दिस वे इट वाज कन्फर्म्ड दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। इससे हमें कन्फर्म हो गया कि मॉस्किटो जो है ना वो प्लाज्मोडियम को ना फैलाते हैं, ट्रांसमिट मुंतकिल करते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है, और मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, और प्लाज्मोडियम को फैलाने वाली जो चीज़ है वो मॉस्किटो है। ये बेचारे सीधे साधे होते हैं, अगर इनके पास मच्छर जो होते हैं सीधे साधे तो नहीं होते, खून तो हमारा चूस रहे हैं, साथ साथ नुकसान भी पहुँचाते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ, एक एनोफिलीज मच्छर है, सवाल मेरा आपने सुनना है, उसने ना कभी भी प्लाज्मोडियम को टच नहीं किया, वो जाके एक बंदे को चक्की काटती है, बाइट करती है, तो बंदे को मलेरिया होगा कि नहीं? सोचो। चलो मैं बताता हूँ, सोच लो, वैसे पास करके सोच लो, मैं बता देता हूँ। पास करो 2 मिनट के लिए, अगर समझ आ गई, अगर पहले से इंटेलिजेंट हो तो आपको पता चल गया होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होना है, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होना है, तो जिस मच्छर के पास प्लाज्मोडियम है ही नहीं तो मलेरिया कहाँ से होगा? एक मच्छर आया उसके पास प्लाज्मोडियम था ही नहीं तो मलेरिया भी नहीं होगा। यानी एनोफिलीज अगर चक्की मार भी जाए लेकिन उसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम ना हो, जो प्लाज्मोडियम उसने मलेरिया वाले पेशेंट से लिया था, जब उसका खून चूसा था तो उसके साथ साथ प्लाज्मोडियम भी चूस लिया था, और फिर जाके हेल्दी बंदे को चक्की मारी तो उसके अंदर मलेरिया फैला दिया। अगर इस एनोफिलीज के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है तो ये मलेरिया नहीं फैला सकती। अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अल्लाह करे हो जाएं, इससे ज़्यादा मैं क्लियर नहीं करवा सकता। इस टेबल में उन्होंने क्या कहा, व्हेन फीमेल मॉस्किटो पेयर्स कहते हैं जब चीरती है, ठीक है, पेयर्स मतलब हम जब ऑपरेशन करते हैं तब हम इंसिजन देते हैं, तब भी स्किन को जो है ना मतलब स्किन के कट लगाते हैं। द स्किन विद हर माउथ पार्ट्स, अपने मुंह से ना वो ना करती है, पेयर्स करती है, चीरती है स्किन को। शी इंजेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवा, थोड़े अमाउंट ऑफ सलाइवा भी जो है ना इंजेक्ट कर देती है, ये मैंने पहले बात आपको वैसे बता दी है। इनटू द वाउंड, उस जख्म के अंदर, बिफोर ड्राइंग ब्लड लेने से पहले। दिस सलाइवा प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम द क्लोटिंग ऑफ द फूड कनाल, फ्रॉम क्लोटिंग। अच्छा, ये जो सलाइवा होता है ना, इसकी वजह से ना जो मच्छर होता है ना वो उसका जो इंसान का खून होता है ना वो जमता नहीं है, इस तरह वो इंसान का खून चूसी जाती है, नहीं तो जम जाएगा तो फिर वो चूस भी नहीं पाएगी। द वेल्ट्स दैट अपेयर आफ्टर द मॉस्किटो लीव्स, इट इज़ नॉट रिएक्शन ऑफ द वाउंड बट एलर्जिक रिएक्शन। जब वो चक्की मार के जाती है ना बाइट करके, कोई एनोफिलीज आती है तो अब ये एमसीक्यूज याद रखना है, ये स्पैरो में फैलाती है, ये जो मॉस्किटो की टाइप है, और ये जो एनोफिलीज है ये इंसानों में फैला रही है मलेरिया। तो हम बात कर रहे थे द वेल्स दैट अपेयर आफ्टर द मॉस्किटो लीव्स इज़ नॉट अ रिएक्शन टू द वाउंड बट एन एलर्जिक रिएक्शन। जब हमें कोई मच्छर आके जब हमें क्या करता है, कोई आके बाइट करता है, तो उसके बाद जो होता है ना, जो वेल्ट्स अपेयर होते हैं, वेल्ट्स कहते हैं छोटे छोटे लाल दाने या छाले टाइप कुछ, आपको जब मच्छर जब आपको काट के जाता है तो आपको ना रेडनेस सी हो जाती है, लाल लाल दाने बन जाते हैं, तो वो होते हैं वेल्ट्स। वो जो अपेयर होते हैं ना मॉस्किटो जब चला जाता है तब, इज़ नॉट अ रिएक्शन दैट वाउंड, इज़ नॉट अ रिएक्शन टू अ वाउंड, वो वाउंड की वजह से नहीं रिएक्शन हो रहा होता, बट एन एलर्जिक रिएक्शन, लेकिन वो एलर्जी हो जाती है। वो वाउंड की वजह से कोई लाल नहीं होती जगह के, ज़ख़म हो गया जिसकी वजह से जगह लाल हो गई हो, बल्कि वो एक एलर्जिक रिएक्शन होता है जो सलाइवा होता है ना जो मॉस्किटो ने अपना सलाइवा अंदर इंजेक्ट किया होता है, जिसकी वजह से वो खून को पतला और कर रहा होता है, या उसको क्लोटिंग उसकी जो है रोक रहा होता है। क्लोटिंग कहते हैं कि मतलब जो खून होता है ना जम जाना, खून को जमने नहीं देता। In most cases, the itching sensation and swelling subsides within several hours. बहुत सारे केसेस में मतलब मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ सेवरल कहते हैं कुछ देर, कुछ और आवर्स कहते हैं घंटों, कुछ घंटों के बाद जो होती है ना स्वेलिंग कहते हैं, जो सूजन होती है, सब्सिडाइज कहते हैं कम हो जाती है। कुछ देर बाद जो है ना सूजन वगैरह वो कुछ घंटों के बाद वो कम हो जाती है जब वो चक्की मार के जाता है। अब ये मैंने आपको पहले बता दिया था
ये मैंने नहीं बताया। इट इज़ एडीज़ मॉस्किटो विच ट्रांसमिट डेंगी फीवर। एडीज़ मॉस्किटो जो होता है ना वो डेंगी फीवर जो है ना वो फैला रहा होता है। सी हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनोफिलिस। एनोफिलिस से कैसे डिफरेंट है, ये जो मच्छर है ना ये कैसे डिफरेंट है एनोफिलिस से। एनोफिलिस इस तरह का होता है और जो एडीज़ मच्छर होता है वो इस तरह का होता है। अब ये भी आपने कर लेना, वाइल टेस्टिंग द हाइपोथेसिस दैट प्लाज्मोडियम इज़ अ काज ऑफ मलेरिया। जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे थे कि प्लाज्मोडियम जो है वो प्लाज्मोडियम इज़ अ पैरासाइट, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये पैरासाइट है। यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी कि पैरासाइट, वो मैं ऐसे बात बता के गया था, फिर मैंने अपनी वीडियो अगेन देखी है तो मैंने उसमें पैरासाइट कहा था, लेकिन पैरासाइट का मतलब ही प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम का दूसरा नाम पैरासाइट है। पैरासाइट और भी होते हैं, ठीक है, वैसे मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट है दैट काज मलेरिया, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। वट वुड बी द कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट का? ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट और द ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन। अब ब्लड होगा पेशेंट का होगा या हेल्दी पर्सन का कंट्रोल होगा, ये तो आपको इजीली पता होना चाहिए। हेल्दी पर्सन, ब्रल देखो इसने उल्टा करके इसका जवाब लिखा हुआ है, वो मुझे अब नज़र आया आपको बताने के बाद, मैं भूल गया था कि जवाब भी इधर ही दिए होते हैं। तो दैट्स इट।